पिछले श्लोक में हमने देखा कैसे दुर्योधन अपने वीर योद्धाओं की ताकत गिनाते गिनाते एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा था। नाम गिनवा रहा था, नंबर्स गिनवा रहा था, लेकिन उसकी असली कोशिश थी अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को छुपाने की। और फिर उसने कहा, हमारी सेना में ऐसे शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। लेकिन ये बात कहते वक्त उसके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो एक सच्चे लीडर में होता है। और अब दुर्योधन उसी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए एक और कदम उठाता है और मेंशन करता है उस योद्धा का नाम जिसका होना ही उसके लिए एक मेंटल आर्मर है। महाभारत के ग्रेटेस्ट वॉरियर्स में से एक, जिनका नाम था गंगा पुत्र भीष्म। भीष्म वो नाम नहीं, एक इतिहास है। एक ऐसा योद्धा जिन्होंने अपने जीवन की सारी शक्ति, सारे सपने और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक वचन निभाने में अर्पित कर दी। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो मर नहीं सकते थे जब तक वो खुद ना चाहे, और इसीलिए उनका जीवन एक युद्ध था, बाहर भी और अंदर भी। बाहर से तो वो दुर्योधन के सेना के सेनापति थे, लेकिन अंदर से उनका मन पांडवों के साथ था, क्योंकि भीष्म ने पांडवों को बचपन से बड़ा होता देखा था। उनकी माँ कुंती को सम्मान दिया था और उनके संघर्षों को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन आज उन्हें लड़ना पड़ रहा था उनके विरोधियों के खिलाफ, क्योंकि एक समय उन्होंने हस्तिनापुर के राज सिंहासन के प्रति एक प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे समय बदले, राजा बदले या सत्ता का स्वरूप ही क्यों ना बदल जाए, वो हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी बनाए रखेंगे। और इसी प्रतिज्ञा ने उन्हें उस जंग में खड़ा कर दिया जहां दिल एक तरफ था और उनका कर्तव्य दूसरी तरफ। वो एक ऐसे योद्धा थे जिनकी शक्ति के आगे मृत्यु भी रुक जाए, लेकिन जिनकी मजबूरियां उन्हें अपने ही सच के खिलाफ खड़ा कर दे। दुर्योधन के लिए पितामह भीष्म एक सेनापति थे, लेकिन उसके दिमाग में वो एक साइकोलॉजिकल शील्ड थे। जब तक भीष्म है तब तक उसे लगता था कि उसका पलड़ा भारी है, लेकिन क्या सच में? आइए देखते हैं चैप्टर 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्वदेमि तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना लिमिटलेस है और पितामह भीष्म जैसे महान योद्धा उसके सुरक्षा कवच बनकर उसकी रक्षा कर रहे हैं, जबकि पांडवों की सेना सीमित है जिसे भीम जैसे योद्धा लीड कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये एक स्टेटमेंट नहीं, ये दुर्योधन का कंपैरिजन माइंडसेट है। वो कहता है हमारी सेना अपर्याप्त यानी अनलिमिटेड है और भीष्म जैसे महान पुरुष उसकी रक्षा कर रहे हैं, और पांडवों के लिए वो कह रहा है उनकी सेना पर्याप्त यानी लिमिटेड है जिसे भीम सुरक्षित कर रहा है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है। पहला, भीष्म वर्सेस भीम का कंपैरिजन। दुर्योधन भीष्म का जिक्र करता है क्योंकि भीष्म सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक प्राचीन काल के अवतार है। उनका नाम लेना ही उसके लिए एक साइकोलॉजिकल बूस्ट है। वही पांडवों के लिए वो भीम का नाम लेता है, जो शक्ति का प्रतीक तो है पर समृद्ध और समझदार लीडरशिप का नहीं। दूसरा, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। वो कहता है हमारी सेना अनलिमिटेड है, लेकिन इसके पीछे छुपा है उसका ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि क्वांटिटी का घमंड अक्सर क्लैरिटी को धुंधला कर देता है। इस श्लोक का मॉडर्न कनेक्शन क्या है? आज भी जब हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो कई बार हम सिर्फ नंबर्स देखते हैं। मेरे पास तो ज्यादा लोग हैं, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज है, ऐसा ही कुछ है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि लीडरशिप का असली वेट क्लैरिटी और कैरेक्टर में होता है, ना कि हेड काउंट में। भीष्म एक डिसिप्लिन वॉरियर थे, लेकिन उनका दिल पांडवों के साथ था, और भीम शायद थोड़ा एग्रेसिव थे, लेकिन उनका दिल उनके मिशन के साथ था। तो जरा सोचिए किसके पास असली स्ट्रेंथ थी। तो हमें क्या सीख मिलती है? पहला, ताकत की असली पहचान क्वांटिटी से नहीं, डायरेक्शन से होती है। भीड़ लेके चलना आसान है, लेकिन सही दिशा में चलना मुश्किल। दूसरा, कंपैरिजन में नहीं, कन्विक्शन में कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको अपनी टीम को दूसरों से कंपेयर करके ही मोटिवेट करना पड़ रहा है तो समझ लीजिए आप अंदर से इनसिक्योर हो। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस भी एक इल्यूजन होता है। जब आपको लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, तभी जिंदगी आपको टेस्ट करती है। चौथा, ट्रू लीडरशिप वही होती है जो प्रेजेंस से इंस्पायर करे, ना कि पोजीशन से। भीष्म की पोजीशन थी पर उनका हार्ट कन्फ्लिक्टेड था। भीम की पोजीशन छोटी थी पर उनका हार्ट क्लियर था। समझ रहे हो ना? आई होप यू गेट इट। तो अब दुर्योधन ने अपनी सेना की ताकत का गुणगान कर दिया, पितामह भीष्म को अपनी स्ट्रेंथ का सेंटर बताकर। लेकिन अब अगला कदम क्या होगा? क्या ये अनाउंसमेंट सिर्फ भाषण तक सीमित रहेगा या ये किसी एक्शन का आगाज होगा? जानेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उन्हें जरूर चेकआउट करें। मेरे साथ जुड़े रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।